नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 से आई हुई अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। और वो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट के लगभग 38 से 31 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन कल ही इसकी वैकेंसी में पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और पदों की संख्या को लगभग 5500 के आसपास कर दिया गया है। इससे कम जो वैकेंसी आई हुई है पेट 2022 से वो 1468 पदों पर आई हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी की। लेकिन ये वैकेंसी बहुत ठीक ठाक पद इसमें आ चुके हैं। अब आपको पेट 2022 में अगर आपके स्कोर में जिसमें जितना इसमें बताऊंगा अगर उतने के आसपास अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। मात्र 25 रुपये लगेगा आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप सोचेंगे नहीं, अगर आपके उतने नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे होंगे पेट 2022 में तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। अभी 3 अक्टूबर तक इसका डेट है, यानी 25 इसका अगर डेट की बात की जाए फॉर्म भरने की डेट को, तो 12 सितंबर से ही इसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और 3 अक्टूबर तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी कम से कम 8 से 10 दिन का मौका आपके पास है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा क्योंकि मात्र 25 रुपये ही फीस है। अगर योग्यता की बात की जाए तो योग्यता इसमें 10+2 है, यानी 12वीं पास मांगता है और साथ में ट्रिपल सी की डिग्री मांगता है। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो लगभग 5500 से अधिक पदों पर यह वैकेंसी आपकी आई हुई है। यानी इससे पहले 3831 पद थे, अब इसमें पदों की संख्या को बढ़ा करके लगभग 5500 के आसपास कर दिया गया है। ठीक है। अगर बात की जाए योग्यता की तो 10+2 मांगता है और साथ में इसमें ट्रिपल सी की डिग्री मांगता है। पेट के कट ऑफ में थोड़ा सा नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि सबके पास ट्रिपल सी की डिग्री नहीं होती है। सबके पास ट्रिपल सी की डिग्री सबने अब इसको लिया नहीं है, इसलिए ट्रिपल सी की डिग्री ना होने के कारण इसमें थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आएगा। आपको फॉर्म इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेट शार्ट लिस्टिंग कट ऑफ की, कि इसमें पेट शार्ट लिस्टिंग लिस्टिंग कितनी हो सकती है। देखिए 30 गुना तो बुलाना तो तय है। अगर 30 गुना बुलाएंगे तो 5500 पदों पर 30 गुना बुलाएंगे तो लगभग 1,65,000 के आसपास इसमें स्टूडेंट को बुलाएंगे। लेकिन 30 गुना से ज्यादा इस बार बुलाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 35 से 40 गुना इस बार बुलाएंगे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अगर 35 से 40 गुना बुलाएंगे तो लगभग 2 लाख के आसपास स्टूडेंट पहुंच जाएंगे और 2 लाख के आसपास स्टूडेंट लगभग इस एग्जाम के लिए बुलाने ही बुलाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पेट का जो कट ऑफ बनेगा, क्योंकि सबके पास ट्रिपल सी की डिग्री भी नहीं होती है। अगर आपकी स्कोर पेट 2022 में अगर आपकी स्कोर 65 नंबर हैं तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल लिए जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। 65 नंबर वालों का तो इसमें जो है चयन होगा ही, शॉर्ट लिस्टिंग होना लगभग लगभग 90% तय है। लेकिन ये मान के चलिए कि जिसके 66 67 नंबर होंगे उनके तो लगभग लगभग 99% या 100% एक्यूरेट एकदम होना इसमें सिलेक्शन तय है, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग होना। लेकिन अगर बात किया जाए कि आप अगर 60 नंबर भी पाए हुए हैं, आपके 60 नंबर या 62 नंबर भी आए हुए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आयोग के मूड के ऊपर है कि वो कितने गुना अभ्यर्थियों को बुला सकता है। हो सकता है कि वो ज्यादा गुना अभ्यर्थियों को बुला ले। तो आपके अगर 60 नंबर या 62 नंबर के आसपास हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। आप कहीं चूक मत जाइएगा, नहीं तो बाद में आपको कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आयोग की मूड के ऊपर है। कहीं अभी तक 30 गुना बुला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थियों की थोड़ा सा चिंता को समझे, विद्यार्थियों की प्रॉब्लम को समझ सके, क्योंकि आगे चुनाव भी है। तो ऐसे में वो 30 गुना की जगह 40 गुना बुला ले, 45 गुना बुला ले, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो 60 नंबर तक भी बुलाए जा सकते हैं। तो ऐसे लेकिन अगर आपके 65 नंबर तक है तो आप बेचक रहिए, आप इस फॉर्म को डालिए, आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप 60 नंबर तक पाए हैं इस पेट 2022 के एग्जाम में तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। इसको कहीं अप्लाई करने से आप चूकिएगा मत। ठीक है। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम डेट इसका आपका दिसंबर दिसंबर 2023 या जनवरी 15 जनवरी तक इसका एग्जाम आपका करवा लिया जाएगा। तो आपके पास मौका भी बहुत ज़्यादा है और इस समय मतलब इस समय भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बचा हुआ है, सीमित समय है। तो आपके पास इसको सिलेबस को भी जानने का एक मौका चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी ये जॉब है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहती है। हालांकि 2000 ग्रेड पे वाली जॉब है, इसका पेमेंट जो होता है वो 30,000 के आसपास होता है, यानी 30 से 32,000 के आसपास इसमें आपका शुरुआती पेमेंट होता है। बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं होता है, लेकिन एक आरामदायक नौकरी है, आरामदायक जॉब है। इसलिए आपको इसमें इस वैकेंसी को लिए सोचना चाहिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सोचना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए सोचना चाहिए। ठीक है। अगर बात की जाए सिलेबस की तो 100 प्रश्न पूछेगा, 100 अंक का रहेगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगी और समय 2 घंटे रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण से रीजनिंग कहा जाता है, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश एसएसएल, 100 प्रश्न इसी में से आएंगे आपके। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता आपके 30 प्रश्न का रहेगा, 30 प्रश्न पूछेगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग आपका 15 प्रश्न पूछेगा। सामान्य ज्ञान आपके 20 प्रश्न पूछेगा। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी आपके 15 प्रश्न पूछेगा।
जबकि उत्तर प्रदेश एसएसएल 20 प्रश्न पूछेगा। इस तरीके से टोटल 100 प्रश्न आपके पूछेगा, और जो कि 100 अंक के होंगे। 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक के होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए टाइपिंग की, तो इसमें टाइपिंग भी मांगता है। टाइपिंग स्पीड आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगता है। टाइपिंग में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगता है। हिंदी में आपका मंगल देव फांट मांगता है, कुर्ती देव नहीं रहेगा, ठीक है। मंगल फांट मांगेगा। मंगल फांट जो रहेगा इसमें आपका वो 25 वर्ड पर मिनट रहेगा। 25 वर्ड पर मिनट रहेगा। और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट आपकी मांगेगा टाइपिंग। तो इस तरीके से दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हालांकि टाइपिंग के लिए आप चिंता मत करिए। टाइपिंग मात्र 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। 3 से 4 महीने में आप टाइपिंग सीख सकते हैं, अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो। 3 से 4 महीने में आप इंग्लिश की भी टाइपिंग और हिंदी की भी टाइपिंग, 25 वर्ड और 30 वर्ड पर मिनट, आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। अगर नहीं, अगर फॉर्म अप्लाई करिए, उसके बाद तैयारी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसका एग्जाम देंगे तो एग्जाम देने के बाद भी आपको मौका मिलेगा। एग्जाम देने के आपको 1-2 महीने बाद ही टाइपिंग के लिए बुलाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस एग्जाम को देना है तो टाइपिंग को अभी से देना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको जानकारी समझ में आई होगी। और जानकारी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।